नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, मतदान भी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो दिनों दिन जो है अपने उफान पर है और समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों के चयन पर बैठक कर रही है और यहाँ तक कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में है। इसके तहत सोशल मीडिया पर बहुत ढेर सारे जो है आप लोग देखते होंगे 4 लोगों की फोटो लगाकर लोगों की राय मांगी जा रही है। कुछ लोग जो है हम जैसे लोग कुछ प्रोग्राम भी बना लेते हैं। बहरहाल मैं प्रयागराज में 12 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं और 12 विधानसभा क्षेत्र में कई जो है उम्मीदवार अपने अपने जो है दावेदारी कर रहे हैं। कई दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस पर मोहर लगाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। अभी मैंने अपने पिछले जो है सत्र में आपको बताया था कि कौन कौन से ब्राह्मण समाज के दावेदार हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है और कौन कौन से मुस्लिम समाज के दावेदार हैं जिन पर चर्चा हो रही है। आज बात कर लेता हूं कि 12 विधानसभा क्षेत्र में यादव परिवार यानी कि यादव समाज से कितने लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं और जिन पर जो है वो समाजवादी पार्टी की नज़र है कि किसको जो है वो प्रयागराज की 12 विधानसभा में या किन लोगों को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को या कितने लोगों को यादव समाज से टिकट दे। हालांकि यह देखा गया है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान, अभी मैं आपको 2019 लोकसभा में ले चलूँ तो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थीं, जिसमें से 18 सीटों पर यादव समाज के ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि केवल 5 लोग जीत पाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी 10 सीट 2019 में लोकसभा की जीती। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कई पार्टियों से गठबंधन किया था, लेकिन जो है वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग का काम शुरू किया और 2024 लोकसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका नहीं दिया। उन्होंने यादव समाज से बहुत कम लोगों को टिकट दिया और जिनको दिया सब चुनाव जीते और मुस्लिम समाज से भी कम लोगों को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने अन्य पिछड़े यादव और मुस्लिम समाज के अलावा जो अन्य पिछड़ों पर भी जो है उन्होंने दांव लगाया और उनका जो है ये फार्मूला कामयाब रहा और जो है कई लोग सांसद बने। यहाँ तक कि 37 सांसद समाजवादी पार्टी के बने। कहा जाता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव इसी रणनीति पर काम करेंगे। गैर पिछड़े समाज से यादव वर्ग को छोड़ के जो अन्य पिछड़ा समाज है उस पर ज़्यादा दांव लगाएंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों को या कह लीजिए अपने बेस वोट को वो जो है इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा जो है जिला है, कौशाम्बी को भी हम उसमें मिला लें, प्रयागराज कौशाम्बी एक ऐसा जिला है जहाँ पर कोई भी ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जहां 30,000 से लेकर के 60-70,000 80,000 तक, यहाँ तक कि प्रतापपुर की एक विधानसभा सीट है जहां 1 लाख से ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं। और उसी तरीके से फूलपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां जो 75,000 लगभग जो है यादव समाज के वोटर हैं। बगल में जो है सुराव विधानसभा सीट है जहां पर लगभग जो है 40 से 55,000 48,000 यादव समाज के वोटर हैं। इसी तरीके से फाफामऊ विधानसभा है जहां पर जो है लगभग 50,000 के करीब में यादव समाज के जो है वोटर हैं। इसी तरीके से शहर पश्चिमी है। तो कुल मिला के देखा ये जा रहा है कि यादव समाज का इतना वोट होने के बाद, ठीक है वो समाजवादी पार्टी को ही पड़ता है, लेकिन प्रत्याशी होना चाहिए। आज की तारीख में यादव समाज से जो है विधायक प्रतापपुर से बिजमा यादव जी। इसी तरीके से अन्य जगह जो है लोग लगे हुए हैं। कौन कौन है दावेदार और किसकी किस्मत खुल सकती है या किसको टिकट मिल सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपकी मोहब्बत हमको मिलती है तो हमको साहस मिलता है कि आगे भी जो है हम ऐसे राजनीतिक बातें आपको बताएं विश्लेषण के साथ कि कौन मजबूत है और कौन नहीं मजबूत है। 4 लोगों की फोटो लगाकर केवल जो है लाइक व्यूज और ये लेने के लिए जो है हम काम नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ
प्रतापपुर विधानसभा सीट की। प्रतापपुर विधानसभा सीट एक ऐसी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है जहां पर जो है आंख बंद करके जो है कोई भी विश्लेषक कहता है कि सपा जीते। सपा का आधार बेस वोट वहां जो है प्रतापपुर विधानसभा सीट में बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमने पहले बताया कि 1,20,000 से ज़्यादा कहा जाता है, अब सरकारी जनगणना तो नहीं है कोई, वहाँ यादव समाज का वोट है। इसी तरीके से 52 से 55,000 वोट जो है वो मुस्लिम समाज का है और पाल समाज का भी वोट है। पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जो है वो प्रतापपुर विधानसभा से ही संबंध रखते हैं, आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बिजमा यादव का नाम एक बहुत ही मजबूत नेता के रूप में प्रयागराज में लिया जाता है। बिजमा यादव जो है वो एक समाजवादी पार्टी की ऐसी नेता हैं जिन्होंने झूसी विधानसभा, अब उसका नाम फूलपुर विधानसभा हो गया है, वहां से भी कई बार विधायक रही और उसके बाद वो प्रतापपुर बगल में लगाता है, प्रतापपुर विधानसभा से भी कई बार विधायक रही। बिजमा यादव की पकड़ इक्वली बराबर जो है प्रतापपुर में भी उतनी ही है और जो है फूलपुर में भी उतनी ही है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में भी पकड़ उनकी वही है जो अपने विधानसभा क्षेत्र में है। बिजमा यादव एक बहुत ही जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो है सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने के नेता के रूप में जानी जाती हैं, बहुत ही मजबूत नेता के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि बिजमा यादव प्रतापपुर से विधायक हैं, उनके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही थी कि अरे वो तो फूलपुर लड़ना चाहती हैं दुनिया भर का, लेकिन नहीं। मेरे से बातचीत में एक बार बिजमा यादव ने कहा था कि भाई उनका प्रतापपुर क्षेत्र है, वो प्रतापपुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर भी अगर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहाँ से कहेंगे वहाँ से वो चुनाव लड़ सकती हैं। मैं बता दूँ आपको कि बिजमा यादव जो है वो 2012 में जो है वो प्रतापपुर से चुनाव लड़ी थी और जो है विधायक थी। प्रतापपुर में जब वो चुनाव 2012 में लड़ी थी तो उनको 62,582 वोट मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे मुस्तफा सिद्दीकी को 49,774 वोट मिले थे। कांग्रेस के नेता लड़े थे श्याम सूरत उपाध्याय, उनको 24,990 वोट मिले थे और दुर्विजय सिंह पटेल चुनाव लड़े थे, वो चौथे नंबर पर थे अपना दल से, उनको 22,808 वोट मिले थे। तो 2012 में जो है वो बिजमा यादव प्रतापपुर से विधायक बनी थी, 62,000 वोट पाकर वो जीती थी। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापपुर की सीट अपना दल को दिया था। अपना दल से कैप्टन करण सिंह जो है वो प्रत्याशी थे, वे चुनाव नहीं जीत पाए और बहुजन समाज पार्टी नेता मुस्तफा सिद्दीकी वो जो है प्रतापपुर विधानसभा से 66,805 वोट पाकर 2,654 वोट से अपना दल बीजेपी गठबंधन के नेता करण सिंह को चुनाव हरा दिया और बिजमा यादव जो है मात्र 51,645 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही। 2012 में वो विधायक थी, 2017 में वो तीसरे नंबर पर रही। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में उनकी इतनी मजबूत पकड़ है, 2022 में तमाम दावेदार होने के बावजूद, अब 2017 वो क्यों हारी उसके बारे में मैंने एक बार कार्यक्रम बनाया था। कई लोगों ने जो है उनके खिलाफ, उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के समाज के लोग चुनाव लड़ गए थे। हालांकि 2022 में कई दावेदार थे प्रतापपुर विधानसभा से, लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजमा यादव पर ही भरोसा जताया और बिजमा यादव ने उनके भरोसे को कायम रखते हुए कि सोचिए कि 2017 में वो 51,000 वोट पाई थी और लगभग जो है 40,000 वोटों की बढ़ोतरी हुई समाजवादी पार्टी के वोटों में। बिजमा यादव को 91,142 वोट मिला। 91,142 वोट पाकर उन्होंने अपना दल गठबंधन, बीजेपी अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी, बहुत पूर्व मंत्री, बहुत धाकड़ नेता माने जाने वाले राकेश धर त्रिपाठी को चुनाव हरा दिया। राकेश धर त्रिपाठी 10,956 वोट से चुनाव हार गए, उनको केवल 80,186 वोट मिला। लेकिन उनके वोट में भी बढ़ोतरी हुई। जहां जो है कैप्टन करण सिंह 2017 में 64,151 वोट पाए थे, वहीं डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी 80,186
86 वोट पाए। बहुजन समाज पार्टी से घनश्याम पांडे लड़े थे, उनको 34,912 वोट मिला था। मंजू मौर्य भी जन अधिकार पार्टी से लड़ी थी, उनको 3,106 वोट मिले थे। तो बिजमा यादव 2022 में भी जो है वो विधायक बनी। अब 2027 की जो रणनीति है, मैं आपको बता दूं कि प्रतापपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां बहुत ढेर सारे समाजवादी पार्टी के नेता दावेदारी कर रहे हैं। अब सोचिए, वर्तमान में विधायक बिजमा यादव हैं जिनकी पकड़ क्षेत्र में भी बहुत अच्छी है और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी बहुत अच्छी है, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व मानता भी है। उसके बावजूद देखिए, वो एक आइकॉन है। बिजमा यादव क्यों आइकॉन है? अगर उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। उनके हस्बैंड की हत्या हो गई थी, उसके बाद से जो है क्या कहते हैं कि यादव समाज कम से कम उस चीज को भूल नहीं पाता है और वो समझ लीजिए एक तरह से उसी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे क्या कहते हैं कि एकजुटता भी बनी रहती है और जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व उनको मानता भी बहुत है। बिजमा यादव विधायक हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां से बहुत ढेर सारे दावेदार हैं। प्रतापपुर से मैं नाम ले लूं तो रविंदर यादव की भी दावेदारी है, कमला यादव भी जो है प्रतापपुर से तैयारी कर रही है, संतोष आर्मी भी तैयारी कर रहे हैं। वही संतोष आर्मी जो 2017 में जो है वो चुनाव लड़ गए थे, निर्दल उन्होंने चुनाव लड़ा था और हमें लगता है कि 8-10 हजार वोट भी उनको मिल गया था। कहा जाता है कि वो भी एक तरीके से जो है बिजमा यादव का ही नुकसान हुआ था, लेकिन 2022 में सपा नेता के कहने पर चुनाव वो नहीं लड़े। संतोष आर्मी जो है वो शिवपाल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने शिवपाल सिंह यादव का जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी उन्होंने करवाया था अपने स्कूल में। लेकिन प्रतापपुर ऐसी एक विधानसभा सीट है कि बिजमा यादव समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। मैं नाम ले लेता हूं, लेकिन वर्तमान में जब वो विधायक हैं तो उनके सामने कौन चुनाव लड़ेगा, या कह लीजिए समाजवादी पार्टी में ही इस तरीके की गुटबाजी होगी या नहीं होगी, यह दूसरी बात है। रविंदर यादव की तैयारी है, संतोष यादव आर्मी की तैयारी है, साथ में जो है पंधारी यादव की भी तैयारी है, कमला यादव की भी तैयारी है और एसबी यादव की भी तैयारी है। सारे नेता जो है प्रतापपुर में लगे हैं कि बिजमा यादव का टिकट कटे और उनमें से किसी को टिकट मिले। सब अपने अपने अनुसार जो है वो प्रतापपुर में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व को, अखिलेश यादव को तय करना है कि वो किसको जो है टिकट देंगे। लेकिन बिजमा यादव की मजबूत दावेदारी प्रतापपुर से है और बिजमा यादव की प्रतापपुर या फूलपुर, उनकी तो दोनों कार्य क्षेत्र हैं, चाहे वो प्रतापपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ाएं या फूलपुर से चुनाव लड़ाएं। वैसे मजबूत नेता हैं, उनके लिए जो है कहा जाता है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी समाजवादी पार्टी से। प्रयागराज में शहर उत्तरी विधानसभा, हालांकि शहर उत्तरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत विधानसभा है। मैं आपको बता दूं कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने बहुत ही तेज तर्रार छात्र नेता रहे संदीप यादव को मैदान में उतारा। उसके पहले गठबंधन में चली जाती थी सीट। 2022 में संदीप यादव चुनाव लड़े, बहुत तेज तर्रार नेता हैं। अखिलेश यादव जी को अगर कोई डायरेक्ट फोन करता है या अखिलेश यादव डायरेक्ट अगर किसी को इलाहाबाद में इतनी करीब और इतने दिल से मानते हैं तो वो हैं संदीप यादव। कभी उनको चाय पिलाते हैं तो कभी उनको अमरूद भेंट करते हैं, मतलब जैसा भी होता है कि, और संदीप यादव डायरेक्ट फोन पर जो है अखिलेश यादव जी से बात करते हैं, ऐसा सुना भी गया है, देखा भी गया है। तो संदीप यादव एक युवा नेता हैं, बहुत मेहनती नेता हैं और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े करीबी। शहर उत्तरी से जो है वो उनकी तैयारी है। हालांकि संदीप यादव जब 2022 में चुनाव लड़े थे तो मैक्सिमम वोट मिला था सपा को शहर उत्तरी से, और उनको जो है टोटल वोट मिला था 42,007 वोट। लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेयी को टोटल वोट मिला था 96,890 वोट, यानी कि 54,883 वोट से संदीप यादव चुनाव हार गए थे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, शहर उत्तरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मजबूत टीम है। अब ये दूसरी बात है, जैसी राजनीतिक चर्चा चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, अब हर्षवर्धन वाजपेयी भी अगर लड़ गए, आपस में जो वोटों का बड़ा बंटवारा हो जाए तो कहीं जो है समाजवादी पार्टी
का या जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, अभी ये भी है कि समाजवादी पार्टी के सब पास में रहेगी कि कांग्रेस से गठबंधन रहेगा तो 3-4 बार जो है वो विधायक रहे अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस से, उत्तरी कांग्रेस में भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिला के संदीप यादव की जो है वो दावेदारी बहुत मजबूत है। और संदीप यादव को 2017 में भी पार्टी ने टिकट दे दिया था, लेकिन जो है कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के खाते में चली गई। संदीप यादव का कहना है कि वो चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वे अखिलेश यादव को एज ए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का देखना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी जो है समाजवादी पार्टी देगी उस जिम्मेदारी को वो पूरा करने के लिए काम करेंगे। तो एक दावेदारी मैंने विजय यादव जी की बताई, जो प्रतापपुर से अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, और एक दावेदारी जो मजबूत दावेदारी है वो है संदीप यादव की, जो शहर उत्तरी से उनकी दावेदारी है। वो शहर उत्तरी से चुनाव लड़ भी चुके हैं। संदीप यादव के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही गंवई, मतलब कह लीजिए कि सबसे जो भी जिस भाषा में, जिस आधार पे, जिस वेशभूषा में जो मिलना चाहे उससे मिलते हैं, उसके काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्रांतिकारी नेता हैं, किसी से बातचीत करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। और मुझे तो लगता है कि वो प्रयागराज के, अगर सपा सरकार आई तो प्रयागराज में जैसे कह लीजिए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर ही हैं। तो संदीप यादव जो है उनकी एक मजबूत दावेदारी, युवाओं में बड़ी पकड़ भी है संदीप यादव की। इसके बारे में कुछ जो है ज़्यादा कहने और समझने की जरूरत नहीं। विपक्ष भी मानता है इस बात को कि हाँ, संदीप यादव एक अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं। उनकी दावेदारी शहर उत्तरी से है। अभी मैंने बात किया प्रतापपुर और प्रयागराज की शहर उत्तरी सीट पर। बात कर लेते हैं फूलपुर विधानसभा सीट। पहले झूसी विधानसभा सीट के नाम से फूलपुर जानी जाती थी, जहां से मैंने अभी बताया आपको कि विजय यादव जो प्रतापपुर की जो विधायक है वो झूसी विधानसभा जब थी तो भी वहां से विधायक रह चुकी थी। अब फूलपुर विधानसभा से एक जिला पंचायत सदस्य हैं दीनानाथ यादव। दीनानाथ यादव की भी तैयारी फूलपुर विधानसभा से। दीनानाथ यादव जो है वो संगठन में भी जो है काम करते रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव के बड़े करीबी रहे हैं। यहाँ तक कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बदायूं में जाकर जो है उन्होंने शिवपाल के लड़के आदित्य जो चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए उन्होंने काम भी किया था। अभी शिवपाल सिंह यादव आए थे, कुछ ही लोगों को प्रोटोकॉल, 2 लोगों को गया था उनके आने का, उसमें एक लल्लन राय थे तो दूसरे जो है दीनानाथ यादव भी थे। दीनानाथ यादव को शिवपाल यादव बहुत मानते हैं, डायरेक्ट जो है वो दीनानाथ यादव शिवपाल यादव के टच में हैं। फूलपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से जो है यादव प्रत्याशी भी जो वो बहुत ही मजबूत होगा। वो अगर चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल को जो है कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि ये समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है कि वहां से फूलपुर से किसको प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन अगर मैं आज यादव नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं तो दीनानाथ यादव जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनकी भी तैयारी है और उनके नाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि विजय यादव को जो है वो फूलपुर लाया जा सकता है और प्रतापपुर से जो है श्याम लाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वे जा सकते हैं। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में फूलपुर विधानसभा से दीनानाथ यादव की भी वो तैयारी है। चलिए हम लोग हड़िया चलते हैं। हड़िया विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है और हड़िया भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो है अपने गठबंधन में किसी को देती है। एक बार अपना दल को दिया था तो दूसरी बार उसे निषाद पार्टी को दिया। हड़िया नेताओं से भरी पड़ी है। हड़िया में खूब साजिशें भी होती हैं। हाकिम लाल बिंद 2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हड़िया में हाकिम लाल बिंद को 84,417 वोट मिला और वे जो है 3,543 वोट से चुनाव जीते। वहीं निषाद पार्टी के नेता प्रशांत सिंह राहुल को 80,874 वोट मिला और वे जो है चुनाव नहीं जीत पाए। वहीं जो है बहुजन समाज पार्टी को 33,877 वोट मिला, जहां मुन्ना त्रिपाठी उसके प्रत्याशी थे। 2017 में
तत्कालीन विधायक रहे प्रशांत सिंह राहुल का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के युवा नेता निधि यादव को टिकट दे दिया। निधि यादव उस समय मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव की तैयारी कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप में बराक ओबामा थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, अमेरिका में चुनाव लड़ रहे थे। तो संदीप यादव ने कुछ लोगों को अमेरिका के चुनाव का जो है अध्ययन करने के लिए भेजा था, उसमें निधि यादव भी थी। निधि यादव गई थी अमेरिका, वहां से लौटी थी। उनके पिताजी वासुदेव यादव जो पूर्व एमएलसी भी रहे, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और सपा में जो है उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और निधि यादव को जो है वो हरिया से जो है अपना प्रत्याशी बनाया। प्रशांत सिंह राहुल चुनाव नहीं लड़े, लेकिन देखा यह गया कि हाकिम लाल बिंद को बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको ज्यादा वोट मिला, उनको 72,446 वोट मिला। और अपना दल से परमिला देवी त्रिपाठी चुनाव लड़ी थी, उनको 63,920 वोट मिला। हाकिम लाल बिंद 8,526 वोट से 2017 में चुनाव जीते, लेकिन निधि यादव तीसरे नंबर पर रही, उनको जो है 55,403 वोट मिले। लेकिन फिर भी निधि यादव समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, निधि यादव मिलनसार बेहद मधुर बोलने वाली नेता हैं, बहुत ही अच्छा उनका व्यक्तित्व है और हरिया में लगातार अपने लोगों के बीच में वो काम कर रही हैं। अभी वर्तमान में हालांकि हरिया में जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हाकिम लाल बिंद, हरिया में जो है उनका सामाजिक समीकरण भी बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहता कि उनके सामने जो है निधि यादव की दावेदारी मजबूत है या कमजोर है, लेकिन यादव समाज से दावेदारों की अगर लिस्ट की बात की जाए तो निधि यादव की दावेदारी वो कम नहीं है। हालांकि निधि यादव प्रतापपुर में भी फिर बैठती हैं, निधि यादव के लिए फूलपुर में भी चर्चा होती है, हरिया में भी चर्चा होती है, लेकिन वो हरिया से चुनाव लड़ चुकी हैं। इसलिए मैं अगर हरिया के बारे में बात करूं तो निधि यादव की दावेदारी हरिया से है। अगर हाकिम लाल बिंद को किसी तरीके से कोई भी ऐसी नेगेटिविटी होती है तो निधि यादव के बारे में भी समाजवादी पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन मैं एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर देखूं, जैसा कि लोग हाकिम लाल बिंद के बारे में उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं अरे नहीं अब की बार जो है बदल के जाएंगे, का बदल के आप किसको देंगे। हाकिम लाल बिंद एक मजबूत नेता है, कम से कम बिंद समाज उनके साथ है। जब किसी पार्टी से बिंद नहीं आता है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने किसी बिंद को दे दिया, अब हाकिम लाल बिंद को टिकट ना दीजिए तो फिर देखिएगा, या निषाद पार्टी ने किसी को दे दिया। मतलब कुल मिला के मेरा ये कहने का तात्पर्य यह है कि जब बिंद समाज का विधायक है, बिंद समाज केवल जो है हरिया में ही नहीं है, बिंद समाज भदोही के जो है भदोही सदर में भी हैं, ज्ञानपुर में भी हैं, साथ में जो है प्रतापपुर में भी बिंद समाज के वोटर हैं, फूलपुर में भी बिंद समाज के वोटर हैं। और समाजवादी पार्टी एक बिंद विधायक है, उनका टिकट काट के हर जगह जो नुकसान करेगी, भाई ये किसी के समझ में आ रहा हो, लेकिन सरसरी तौर पर मेरे समझ में तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, फिर भी आज जो कार्यक्रम का मौजू है उसके अनुसार निधि यादव की तैयारी जो है हरिया विधानसभा से है। अब मैं बात कर लेता हूँ फाफामऊ विधानसभा से। फूलपुर के बगल में फाफामऊ विधानसभा सीट है। फाफामऊ विधानसभा से एक बहुत ही दिलेर, बहुत ही जो है कर्मठ खांटी के समाजवादी नेता, बोल चाल में एकदम सभ्य, कह लीजिए कि मैं जब उनसे मिलता हूं ना तो मेरी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। संदीप यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, चुनाव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे संदीप यादव, हमेशा अपनी पार्टी का पक्ष मीडिया में रखते हुए आपको मिल जाएंगे, अपने पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिख जाएंगे। अखिलेश यादव जी भी संदीप यादव को बहुत मानते हैं और उनकी दावेदारी फाफामऊ से है। लेकिन संदीप यादव एक ऐसे समझदार नेता हैं, वे इस तरीके की दावेदारी नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं साहब हम हैं और जितने दावेदार हैं सब बेकार। नहीं, वो तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम बनाना है, चाहे मुझे चुनाव लड़ाएं या ना लड़ाएं, लेकिन मैं समाज में जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता रहूंगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना है कि उनको हमें चुनाव लड़ाना है या कोई दूसरी ड्यूटी देनी है, उस पर मैं जो है कायल हूं। तो संदीप यादव ब्लॉक प्रमुख, उन्होंने तो क्या कहते हैं कि अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी, पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने लिखा, साराना अंदाज में उन्होंने लिखा, सबकी इच्छा सदन जाने की होती है। अपने फेसबुक पर उन्होंने लिखा
संदीप यादव ने। सबकी इच्छा सदन जाने की होती है, जो मेहनत करता उसका भी हक है। कोई जो नेता जो सच में जनसेवा का भाव रखता है, उसका कोई एक परिवार नहीं होता, जनता ही उसका परिवार है। आपका संदीप 254 फाफामऊ विधानसभा, उन्होंने इंगित किया। उनका ये कहना है कि जो नेता है तो उसका तो पूरा समाज परिवार है, पूरा क्षेत्र के लोग परिवार हैं। ये सोच है संदीप यादव की। संदीप यादव एक बहुत ही समझदार नेता है, फाफामऊ से उनकी दावेदारी है और युवा नेता हैं। हर जगह जो है मजबूत पक्ष रखते हैं सपा की। हर मुद्दे पर किसी के वीडियो आवे ना आवे, लेकिन संदीप यादव का वीडियो आप हर जगह देख सकते हैं, हर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। बहुत दिन हुआ मेरी मुलाकात नहीं हुई, जल्दी मुलाकात करूंगा। लेकिन संदीप यादव एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी नेता है। फाफामऊ से जो है उनकी दावेदारी, हालांकि फाफामऊ का समीकरण थोड़ा सा अलग हटके है। वहाँ से जो है क्या कहते हैं कि दूधनाथ पटेल, मनोज पांडे और अंसार अहमद, इन लोगों की भी तैयारी है। बहरहाल इन पर तो मैंने बात कर लिया है बहुत पहले। लेकिन यादव परिवार से, यादव समाज से अगर किसी की दावेदारी है फाफामऊ में, तो संदीप यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख की बहुत ही मिलती है। एक नेता पर और बात कर लेते हैं, शहर पश्चिमी। शहर पश्चिमी में एक पॉपुलर नेता है मयंक यादव, जॉन्टी यादव। युवा नेता है, बहुत ही मिलनसार नेता है, बहुत ही कर्मठ नेता है और शहर पश्चिमी से उनकी दावेदारी है। हमेशा पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में जो है आप चौथे या पांचवें नंबर पर युवा नेताओं में तो और ऊपर, लेकिन जो है अगर और लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो मयंक यादव, जॉन्टी यादव के लिस्ट में नाम जरूर रहेगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जॉन्टी यादव की जो है वो दावेदारी शहर पश्चिमी से है। अब ये समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि पूरे प्रयागराज में और कौशाम्बी को मिला दीजिए। प्रयागराज और कौशाम्बी को मिलाकर जिस तरीके से हर विधानसभा पर 20,000 से 50,000, 60,000, 70,000, यहाँ तक 1 लाख तक यादव समाज का मतदाता है, तो कितने यादव प्रत्याशी पर दांव लगाएंगे। एक तो तय है, वो ज्यादा नाम बिजमा यादव का लिया जाता है, और 2 भी तय हैं तो उसमें ज्यादा नाम संदीप यादव का आता है। अब तीसरा कौन होगा, ये तो समाजवादी पार्टी जाने। समाजवादी पार्टी का है कि 3 लड़ाएंगे कि 2 लड़ाएंगे या फिर 4 लड़ाएंगे, या मैंने जो 6 नाम लिए हैं 6 को लड़ाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन देखते हैं कि किस यादव नेता के किस्मत का पिटारा खुलता है। आपके सामने मैंने पूरा डाटा रखा। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। आगे फिर मैं आपको मिलूंगा किसी नए विश्लेषण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।